देख रहे हैं आप, ये आई हमने सबकी ब्लाउज की आई हमने किस जगह पे बनाई है। आप ध्यान से देखिए, पट्टी पे कभी आई नहीं बनानी चाहिए। पट्टी पे आई बनाने से हमारा जो पोर्शन होता है वो प्रॉपर स्पेस ले लेता है और फ्रंट से हमारा पट्टी उठ जाती है। तो हमेशा पट्टी से इतना नीचे, यानी कि जो आपने आई पट्टी बनाई है उससे इतना नीचे, यानी कि 0.2 पीछे की तरफ जाकर के आपने ये आई बनानी होती है ना। और देखिए, इसीलिए इस पट्टी को एक्स्ट्रा करके लगाया जाता है ताकि हम यहाँ पर इसको अरेंज कर सकें, है ना। आप देख रहे हैं बैक साइड से इसकी फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है, कहीं भी धागे नहीं है, कहीं कोई गांठ नहीं है, सब अंदर की तरफ सब चीज़ें इनबिल्ट है। ठीक है, इसी तरह ये किस तरह से लगाया जाता है मैं आपको एक तरीका समझाती हूँ। ये आई बनाने का तरीका आपको देखने को मिलेगा, अभी देखा होगा आपने। और अब ये आई कैसे बनाई जाए, यानी कि इसकी जो हुक वाली आई है वो किस तरह बनाते हैं हम लोग, ये मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। ये हमने ऐसे पिरोया हुआ है, ये नोक वाला है, यहाँ बननी है आई, तो आपने थोड़ा सा स्पेस रखना है। ये देखिए पीछे कोई निशान नहीं आया, ऊपर ऊपर से आपने उठाना, बस 2 पल्ले उठाने हैं, नीचे नहीं टाका जाना चाहिए। 2 टाइम 3 टाइम आपने ये 2 टाइम आपने धागा पिरोया हुआ है, ये 4 टाइम आपने 4 दफ़ा आपने इसको इस तरीके से बाहर निकालना है। फिर इसकी इस तरह से नोट देनी है, टच करते हुए। आप ऐसे पकड़ सकते हैं इसको, ये देखिए ऐसे आप पकड़ेंगे जल्दी काम होगा। ये लास्ट आपने कंप्लीट इसको बना के तैयार किया। अब नीचे जाएंगे हम इसको लेके, यहाँ आप रखेंगे, यहाँ एक छोटा सा नॉट लगाएंगे, नोट हो गया। अब नीचे जाएं इसको लेके, ऊपर से हाइड करने के लिए हमें यहाँ आना होगा, या हाइड कर दीजिए यहाँ से। ये देखिए 2 टाइम हमने नोट लगाया और नीचे हमने थ्रेड को हाइड कर दिया। इस तरह से आपका बन के तैयार हो गया। ये देखिए आप, ये फ्रंट से आपके आई, देखिए स्पेस देख लो कितना हमने रखा। ठीक है, अब हुक बनाना का तरीका भी आपको बताते हैं हम लोग। अब हुक लगाने के लिए मार्किंग कैसे करनी है, यानी हम कैसे निशान लगाएंगे कि हमारे हुक एकदम आई के बराबर में, लेवल में एकदम फर्स्ट क्लास बन के तैयार हुए। तो उसका क्या तरीका है, ऐसे पकड़ें आप अपने पीस को, जहाँ आपकी आई है यहाँ हुक के पास आप इसको मार, बिल्कुल बराबर होना चाहिए फ्रेंड्स, गले से गले का टच प्रॉपर होना चाहिए, नीचे से प्रॉपर बराबर होना चाहिए। ये इसके लेवल में आप यहाँ लगाएंगे निशान, यहाँ लगाएंगे लाइक दैट। ये आपकी मार्किंग हो गई। अब ये आपके हुक और आई इन दोनों का बैलेंस कभी भी इधर उधर आउट नहीं होगा। इस तरीके से इसके निशान लगाएं, फिर यहाँ पर आप हुक बना के लिखाएंगे। मैं एक हुक लगा के आपको दिखाती हूँ कि हुक बनाने का तरीका क्या है, उसकी प्रोसेस को कैसे फॉलो करना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, इस पट्टी को आपने निशान लगा दिया, मार्क हो गया। अब सबसे पहले आप इसको प्रेस कीजिए, है ना, क्यों आयरन बाद में इसको ढंग से प्रेस करना मुश्किल होता है हुक लगने के बाद। तो सबसे पहले आप इसको प्रेस को अच्छे से वार्म करके और इसको प्रॉपर फ्लैट कर दीजिए प्लेट पट्टी को, ताकि बाद में ये उठे ना और आपको दिक्कत ना करे। कोई भी प्रोसेस बनाना है, करना है, उसका एक प्रॉपर मेथड होता है फ्रेंड्स। उस हिसाब से आप बनाते हैं चीज़, तो फिर आपकी चीज़ बहुत खूबसूरत और सुंदर बन के तैयार होती है। अब ये पट्टी हमने एकदम फ्लैट कर दिया, इधर से देखो एकदम पट्टी फ्लैट है। अब इजीली हम लोग इसके अंदर हुक को प्लेस करेंगे। तो क्या तरीका उसको लगाने का, हमने 4 टाइम इसको धागे को डाला है, यहाँ पर ये नॉट लगा दिया हमने, और ये हमारे हुक्स हैं। तो क्या करना है हमने, सबसे पहले हमने ऊपर वाला, चलिए यहाँ वाला लेते हैं, नीचे से जाएंगे आप इसके, आप इस पोर्शन से इसकी जो तुपाई हुई है उसके बीच में से आप जाएंगे। आपकी नोट अंदर जानी चाहिए फ्रेंड्स, बाहर जो नोट नज़र आती है वो बहुत ही अनटाइडी लगती है, वो कभी भी नहीं करना चाहिए। ये देखिए आपने, मैंने अंदर अंदर इसके नोट को कर दिया हमने। अब क्या तरीका है इसको लगाने का, छोटा सा टिप्स है,
हुक लगाना एक बहुत बड़ी कला है फ्रेंड्स। ये सही तरीके से लगेगा तो ब्लाउज की खूबसूरती अपने आप निखर के आती है। थोड़ा सा ब्रॉड करना होता है हुक को, यहाँ से ऐसे ब्रॉड कीजिए और सबसे पहले ऊपर वाले पोर्शन को नोट कीजिए। अब किस बात का ध्यान रखना, आपने पट्टी के इस साइड भी नहीं जाना चाहिए और पट्टी से बहुत दूर भी नहीं होना चाहिए हुक को। जहां मैंने आपको रख के दिखाया यहां आप प्लेस कीजिए इसको। ऊपर के पोर्शन से, सिर्फ पट्टी के पोर्शन से ही आपने थ्रेड उठाना अपना, इस तरीके से नॉट लगाते हुए, फिर अगेन नॉट लगाइए, ये 2 टाइम कर दीजिए आप, ठीक है। फिर आप साइड नीचे आ जाइए, इसको पीछे बिल्कुल धागा नहीं आना चाहिए फ्रेंड्स अभी फिलहाल। ये देखिए आप यहाँ आएंगे, यहाँ इसको एक एक इसको दबाना है और इसको ऐसे फिक्स करना है इसके साथ। थ्रेड ऊपर रहेगा, नीचे नहीं जाना चाहिए धागा। नीचे धागा जाएगा अभी फिलहाल तो बहुत बुरा लगेगा। आपको एक थ्रेड बाहर निकालना है, वो जरूरी होता है पट्टी को स्टॉप करने के लिए। ये देखिए 2 टाइम 3 टाइम आपने पक्का किया इसको। अब आप नीचे जाएंगे, इसको लेके सुई को नीचे लेके जाइए। एक थ्रेड आपने छोटा सा उठाना है यहाँ से, बिल्कुल छोटा, पता नहीं लगना चाहिए, और छोटा सा थ्रेड आपका उठेगा। ये देखिए अब मुझे ये मैंने थ्रेड छोटा सा उठाया यहाँ से, लेकिन आपको पता भी नहीं लग रहा। लेकिन अब क्या होगा कि जब हम हुक लगाएंगे तो ये जो पट्टी हमारी आपस में, मतलब पट्टी इसके साथ में अटैच हो गई ना, तो पट्टी ऊपर उठेगी नहीं, लिफ्ट नहीं होगी। आप इस पोर्शन से उठा लीजिए या आप ऊपर के पोर्शन से आप उठा दीजिए, ये आपकी चॉइस है, आप कहाँ से उठाना चाहते हैं। ये पोर्शन भी आप चाहें तो आप उठा सकते हैं। हल्का सा लिटिल, बिल्कुल पता नहीं लगना चाहिए फ्रेंड्स, हल्का सा धीरे से करना है ताकि आपको पता लगे आपकी पट्टी यहां से फिक्स हो चुकी है। ये देखिए हल्का सा आपने फिक्स करना है इसको, लिटिल बिट। ये देखिए आप यहां नोट कर दीजिए इसको, ये नोट कर दिया। इस थ्रेड को यहां नहीं काटना फ्रेंड्स, वरना ये धागे बाहर निकल आते हैं। इसको नीचे अंदर लेके जाइए, पट्टी के थ्रू अंदर लेके जाइए आप, और यहां लाके इसको नोट निकाल दीजिए इसकी। ये लीजिए, यहां इनको फाइनल कर देंगे। यहाँ इसको किनारे से कट कर दीजिए। ये देखिए हुक लगाने का तरीका फ्रेंड्स, ये नॉट इधर उधर नजर नहीं आनी चाहिए, यहाँ धागे नजर नहीं आने चाहिए, है ना। इस तरीके से अगर आप अपने ब्लाउज को हुक लगाते हैं तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। जैसे सामने से आपने फ्रंट से कई बार देखा होगा ब्लाउज किस तरह से लोगों के होते हैं, वो बहुत ही अनटाइडी लगते हैं। ये इस तरीके से आप लगाएंगे, आपकी पट्टी भी फिक्स हो गई है एंड आपका ब्लाउज का जो हुक आई है ये आपस में एक दूसरे को उठेंगे भी नहीं, और मतलब स्मार्ट इसकी फिटिंग आपको दिखाएंगे। ये इस तरह से देखिए आप, ये देखिए, ठीक है। इसी तरह से बाकी हुक लगा के हम लोगों ने रेडी करना है, ठीक है। वन मोर टाइम फ्रेंड्स। पूरे ब्लाउज की ब्यूटी इसकी हुक और आई के ऊपर डिपेंड करती है फ्रेंड्स, इसलिए ये प्रोसेस बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। मैं दोबारा से आपको एक बार और लगा के दिखा रही हूँ ताकि आप अच्छे से इसको फॉलो कर सकें। हेमिंग करना, हुकाई, ये सब भी एक कला है बहुत बड़ी। पूरे ब्लाउज की ब्यूटी आपके हैंडवर्क के ऊपर डिपेंड करती है फ्रेंड्स। हाथ से आप जो तुरपाई करते हैं, हेम लाइन बनाते हैं, इसके ऊपर पूरे आपके पीस की ब्यूटी डिपेंड करती है। अगर जरा भी हुकाई आपने सही नहीं बनाए फ्रेंड्स और स्पेस ले लिया ब्लाउज ने आगे से, तो आपकी पूरी करी कराई, आप कितने खूबसूरत आपने ब्लाउज बनाया है, आपकी करी कराई मेहनत बिल्कुल एकदम से खराब हो जाती है और वो पीस कभी भी किसी भी कस्टमर को पसंद नहीं आता। जब आप ब्लाउज पहनाएं कस्टमर को तो सामने स्पेस नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, और एकदम प्रॉपर आपकी हुकाई बन के तैयार होनी चाहिए। ये देखिए यहाँ इसको फाइनल कर रहे हैं हम। देखिए फ्रेंड्स ये आपके हुकाई बन के तैयार है एकदम। ये देखिए अब हम इसको बंद करके दिखाते हैं आपको, आप देखेंगे कोई स्पेस नहीं बनेगा और अच्छे तरीके से आपका ब्लाउज ये बन के तैयार होगा। इसके बाद हम इसको आयरन करेंगे और आपको टिच बटन भी लगाना सिखाऊंगी, वो किस तरह से बनाया जाता है।
अब देखिए फ्रेंड्स, आप ब्लाउज देखिए एक बार, ये देखिए, आप कोई भी आपको हुक नज़र नहीं आ रहा। यानी जब हम पहनते हैं, आपका हुक, कई बार क्या होता है कि लेडीज आगे, मतलब टेलर आगे निकाल देते हैं हुक को, तो आगे निकालने जब आप पहनते हैं ना, तो वो पहनते ही आपको यहाँ से पॉइंट नज़र आते हैं, उसकी हुक एकदम क्लियर नज़र आता है। ऐसे हुक नज़र नहीं आना चाहिए। पट्टी टू पट्टी ये बॉर्डर टू बॉर्डर मैच होना चाहिए, प्लेट टू प्लेट मैच होना चाहिए, ऊपर आपका ये पोर्शन प्रॉपर मैच होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से आपके हुक लग के बन के तैयार होने चाहिए फ्रेंड्स। अगर ये आपने सही तरीके से नहीं लगाए तो आपकी पूरी ब्लाउज की कितनी ही आपने मेहनत करी है, सब बेकार चली जाती है। तो चलिए अब मैं आपको टिच बटन लगाना और बता देती हूँ कि टिच बटन कैसे लगाए जाते हैं, कि हमारी टिच पट्टी है, इसको कैसे लगाने का तरीका है, ये भी आपको समझा देते हैं। टिच बटन के दो पोर्शन होते हैं फ्रेंड्स, एक ये वाला और एक ये वाला, है ना। अब ये दोनों हमने लगाने हैं। कौन सा ऊपर लगाना चाहिए हमें? ये ऊपर की तरफ लगाना चाहिए हमें। ये वाला पोर्शन ऊपर की तरफ लगेगा और ये वाला पोर्शन हमारे नीचे की तरफ लगेगा। तो क्या करना हमने, इसको ऐसे फोल्ड करना अपने पट्टी को, बहुत एकदम बारीक नहीं फोल्ड करना, बहुत मोटा हो जाएगा। थोड़ा नीचे की तरफ लाइए इसको और यहाँ ऐसे फोल्ड कीजिए। ये नॉट को इस तरह से निकालिए। आपको पता है हेमिंग करने वालों की भी अच्छी इनकम होती है फ्रेंड्स। हेमिंग जो करती हैं लेडीज़ घरों में जा कर के, वो इतना अच्छे से, इतनी खूबसूरती से काम करती हैं और बहुत अच्छा घर बैठे हुए पैसा कमा पाती हैं, है ना। लेकिन तब काम तब मिलता है उनको जब उनको काम करने का मेथड सही तरीका आता है, तब हम लोग उनको काम देते हैं। अगर सही तरीके से वो लोग काम नहीं करते तो हम लोग उनको काम नहीं देते। क्यों? सबसे पहले हमें ट्रेनिंग देनी होती है उनको। अगर ट्रेनिंग देंगे तो वो हमारा सही तरीके से पीस बना के तैयार करेंगी, जो मेथड है वो उस तरीके से बन के आएगा। नहीं फिर वो अदरवाइज तो आपको पता ही है कि घरेलू जैसे काम होता है वो हमारा टेलरिंग शॉप में कभी भी नहीं चलता। कस्टमर स्टिचिंग के लिए बहुत पैसे देता है फ्रेंड्स। एक ही ब्लाउज की स्टिचिंग हमारी 2000, 1500 से स्टार्ट हो जाती है, 2000 तक हमारी स्टिचिंग के चार्जेस होते हैं इसके। लेकिन मेथड हमारा प्रॉपर वे में होना चाहिए। हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं होती कि हमारे पीस के अंदर कोई गलती निकाले हमारे कस्टमर और हम उसको लेकर के हमें शर्मिंदा होना पड़े। तो इस तरीके से हम लोग पूरी हर चीज़ को मेथड वाइज बनाते हैं, सही तरीके से तैयार करते हैं ताकि कोई कंप्लेंट ना आए और सही तरीके से लोग कस्टमर पहन पाएँ। ये देखिए कि हमारा लग के बिल्कुल एकदम रेडी तैयार है। अब आपने इसको कैसे करना है, ये टाई कैसे करना है, इसको इसके साथ कैसे टाई करेंगे? क्या एकदम स्ट्रेट रखेंगे आप? नहीं, आपको स्ट्रेट नहीं रखना। स्ट्रेट रखने से क्या होगा, जैसे ही आपकी स्टेप आएगी ये मोटा हो जाएगा और यहाँ आपका खड्डा बन जाएगा और सामने से यहाँ से आपके ब्लाउज की फिनिशिंग खराब हो जाएगी। ये फ्लैट ना रह करके यहाँ पर स्पेस ऐसे बन जाएगा। ठीक है, और आपने बहुत ज़्यादा खींचना भी नहीं है, बहुत टाइट भी नहीं लगाना, अब इक्वल भी नहीं लगाना। आपको इतना स्पेस ज़रूर रखना है कि आपकी ब्रेजर की स्टेप्स जब आती है अंदर, वो कितना स्पेस आपसे लेगी, इतना स्पेस तो लेगी ना, उस हिसाब से आप इसके साथ में यहाँ पर मार्क करेंगे, यानी यहाँ मार्क करेंगे और यहाँ पर आप अपना ये वाला पोर्शन जो टच बटन का है, ये पोर्शन यहाँ प्लेस करेंगे। तो क्या करना है, ये नोट पोर्शन आप अंदर लेके जाएंगे, इस पोर्शन से अंदर लेके जाना आपने। ठीक है, नीचे वाले पोर्शन को टच नहीं करना आपने, इतने पोर्शन, क्योंकि ये बखिया बाहर नहीं आना चाहिए, यानी ये स्टिच आपका बाहर नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये इस पट्टी के ऊपर लगाते चले जाएंगे जो हमने शोल्डर पट्टी लगा रखी है। 0.5 के ऊपर हमने जो स्टिचिंग का मार्जिन ले रखा है, इसी मार्जिन पे हम लोग इसको रेडी करेंगे। टू टाइम लेके जाइए, पक्का कीजिए, क्योंकि बार बार पहनती हैं लेडीज़, है ना। फिर ब्लाउज की ये टिच वगैरह निकल जाएं तो फिर वो क्या बहुत मुश्किल होती है। आप इसको नोट लगा के फाइनल कर सकते हैं, आप इस तरीके से फाइनल कर सकते हैं। ये लीजिए, अब इस वापस इसके नोट को यहाँ लाइए किनारे पे और यहाँ ला के इसको नोट कीजिए। ये फिनिश कीजिए और यहाँ से इसकी कटिंग कीजिए। ठीक, ये देखिए आपका बनके एकदम रेडी है। जब आप इसमें यहाँ पर इसको अटैच करेंगे इसके साथ में, तो आपके पास एक स्पेस बनेगा। इतना स्पेस आपकी ब्रेजर के स्टेप्स को अंदर लेने के लिए मोर देन इनफ। ठीक है, इस तरीके से बना के आपको तैयार करना चाहिए। अब आपको देखो ऊपर के पोर्शन में फिनिशिंग में कहीं भी कोई दिक्कत कभी भी नहीं आएगी, एकदम नीट और क्लीन रहेगा। ठीक है।